अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शमजा साबिर और मैं हूं सैयदा अदीबा हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कराची के साहली जोन को CPEC में शामिल करना गेम चैलेंज है। कराची को दुनिया की तरक्की याफ्ता पोर्ट सिटी के बराबर लाएंगे। कम आमदनी वालों के लिए 20,000 ग्रेडिंग यूनिट की तैयारी मुकम्मल। माहीगीरों के लिए भी समंदर को महफूज बनाएंगे। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जनरल असम्बली खिताब की हिमायत कर दी। नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का खैर मकदम, कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका और आलमी बरादरी के सामने हमारे हक में आवाज़ उठाई। दुनिया के सामने अफगानिस्तान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 29 किलोमीटर तवील सर्कुलर रेलवे ट्रैक का अफ्ताह। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती का कहना है कराची सर्कुलर रेलवे में बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेन चलाई जाएंगी। ट्रेन में बैक वक्त 814 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। ट्रेनों की खरीदारी के लिए इंटरनेशनल टेंडर तलब कर लिए गए हैं। कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कदरे कमी, आलमी मोहलिक वबा मजीद 31 कीमती जाने ले गई। ताज़ा अमवात के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 27,597 हो गई, जबकि 24 घंटों में 1,757 नए केसेस भी सामने आ गए। NCOC के मुताबिक अब भी 4,033 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 11,62,170 अफराद सेहतयाब होकर नॉर्मल जिंदगी में लौट गए। नए सदारती ऑर्डिनेंस पर ताजरों के तहफ्फुजात का मामला। IFPR की यकीन दहानी पर ताजरों ने हड़ताल मुलतवी कर दी। हुकाम का कहना है कि कानून के इत्तलात में बिजली, गैस और मोबाइल फोन सर्विस बंद नहीं होगी। कहा कि टैक्स कवानीन ऑर्डिनेंस के तहत छोटे ताजरों की गलत फहमियों और मसाइल को दूर किया जाएगा। खसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती और तबादले। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत मदाखलत के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, वजारत कानून और महकमा कानून पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में जारी वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में पाकिस्तान आर्मी का एक और एजाज। वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग चैंपियनशिप इवेंट में पाकिस्तान के बिलावल ज़िया ने कांसी का तमगा जीत लिया। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अमेरिका से अफगानिस्तान की मदद का मुतालबा कर दिया। कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान के लिए $9 अरब जारी करे। अफगान मईशत दिवालिया होने के करीब है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का लंदन में हाई कमिश्नर के इशारे से खिताब। कहा कि भारत अफगानिस्तान में स्पाइलर का किरदार अदा कर रहा है। बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पर दहशतगर्दों का हमला। हमले में एक जवान शहीद, 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। पाक फौज की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क का अमन तबाह नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से निपटने के लिए पुरअज़्म है। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की तबीयत मजीद बिगड़ गई। अमेरिका जाने का मामला भी मुअक्कर। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटों को उमर की सेहत के हवाले से अहम करार दे दिया। तिबी माहिरीन का कहना है कि उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर कम होने के बायस मामला संगीन हुआ। मुमकिन तौर पर एयर एम्बुलेंस आज से अमेरिका कराची के लिए पहुंचेगी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
تہذیبوں کے تصادم نے معاشرتی تناؤ کو جنم دیا۔ جیسے جیسے ہم اپنی علمی و ادبی اقدار سے دور ہوتے گئے، ہمارا معاشرتی زوال بڑھتا چلا گیا۔ کیسے ملے گا ذہنی سکون؟ واحد راستہ قائد اور اقبال کے افکار کی بازیاب، مسائل سماجی ہوں، سیاسی ہوں یا معاشی۔ آئیے مل کر محبت اور امن کی دنیا دریافت کرتے ہیں، اپنے حصے کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں گفتگو۔ سنسنی اور خبر دونوں میں فرق، ایک افراتفری کا سبب اور دوسرا سچائی کی تلاش۔ منتخب نمائندے کیا سوچتے ہیں؟ عوامی مسائل کا ادراک ہے بھی یا نہیں؟ ایوانوں میں آنا جانا آخر حکومت کاروبار ہے کیا؟ اور ہم کریں گے سوال ایوان سلطانی کے مکینوں سے، صرف ڈسکشن ایٹ 7۔ اقتدار اور طاقت کی بحث اور الجھے سوال، سیاست کی لمحہ بہ لمحہ بدلتی بساط، ہم ڈھونڈیں گے ان سوالوں کا منطقی جواب۔ دیکھتے رہیے پروگرام سوال سے جواب تک۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا راولپنڈی میں کارکنوں سے خطاب کہ گھبرانا نہیں، آپ نے اس قوم کا تیل نکال دیا ہے، آپ نے پاکستان کو معاشی طور پر برباد کر دیا ہے، دنیا میں پاکستان کی آج کوئی عزت نہیں، آپ نے پاکستان کو کنگال کر دیا ہے، قرضے لے کر پاکستان کو بدحال کر دیا ہے۔ بولے 2023 میں پی ٹی آئی حکومت ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر دفن کر دیں گے۔ انہوں نے 2023 میں بغیر جانبدارانہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ الیکشن کمیشن، عدالت عظمیٰ، مکنینہ اور انتظامیہ کو شفاف انتخابات مہیا کریں گے۔ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں کامیابی یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں، آپ نے کنٹونمنٹ میں سیٹیں جیتیں اور راولپنڈی والوں نے لاہور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ، نون لیگی رہنما اور سابق گورنر محمد زبیر نے مریم نواز کے بیان کی حمایت کر دی۔ نواز شریف اور مریم کے ترجمان محمد زبیر نے کہا کہ پارٹی میں مخالفت اور حمایت میں موقف موجود تھے۔ حمزہ شہباز نے کہا آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں قومی مفاد کو بالا تر رکھا، مریم نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی۔ نواز شریف اور ان کے دور میں کرپشن کے الزامات، حکومت کی جانب سے معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لے جانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر فواد چودھری اور مراد سعید ایک بار پھر نون لیگ پر چڑھ دھوڑے۔ کہا کہ ایک طرف موٹر وے بن رہی تھی تو دوسری جانب لندن میں ایون فیلڈ کی جائیدادیں خریدی جا رہی تھی۔ مراد سعید نے کہا کہ سابق وار میں کرپشن کو قانونی طریقے سے تحفظ فراہم کیا گیا۔ 4 دسمبر 2000 میں اچانک خبر آئی کہ موٹر وے کی لاگت $60 ارب سے تجاوز کر گئی۔ ملکی وقار مجروح ہوگا، حکومت کا وزیر اعظم کو ملنے والے تحائف تفصیل بتانے سے گریز۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں عرب حکمران مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کے نام ظاہر کیے جائیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا اعتراف، کہا کہ بلدیاتی انتخابات نہ کروانا پی ٹی آئی حکومت کی بڑی ناکامی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان بلدیاتی انتخابات کروانا چاہتے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بلدیاتی الیکشن کے نام پر ہول اٹھتے تھے۔ خصوصی عدالتوں میں ججز کی تعیناتی اور تبادلے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے حکومت مداخلت کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور وزارت قانون اور محکمہ قانون پنجاب کو نوٹسز جاری کر دیے۔ مزید تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ہائی کورٹ کی وفاق اور پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواست فل بینچ کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت۔ درخواست گزار میاں داؤد نے موقف اختیار کیا کہ خصوصی عدالتوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی کیس فیصلے کے قریب ہوتا ہے تو جج تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے بھیجی گئی نامزد ججوں کی فہرست پر وزارت قانون اعتراض لگا دی گئی، جو عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ درخواست گزار عدالت نے استفسار کیا کہ یہ کہتے ہیں چیف جسٹس جو بھی فہرست بھیجیں اس پر وزارت قانون کو من و انن عمل کرنا چاہیے۔
हुकूमत के पास जजों की तैनाती और तबादलों के इख्तियारात ही नहीं होते। दरखास्त गुजार ने कहा कि खसूसी अदालतों में जजों की तैनातियों और तबादलों में हुकूमती मुदाखलत आइन की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एहतसाब अदालत के जजों के तबादलों पर एतराज उठाया। होलोकास्ट के बजाय खामोशी इख्तियार करनी है तो फलस्तीनियों के कत्लेआम पर की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में क्यूबन खातून नुमाइंदा ने इसराइल का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का यादगार लम्हा जब क्यूबा के नुमाइंदे ने इसराइली नुमाइंदे को लाजवाब कर दिया। UN वाच के इजलास में इसराइली नुमाइंदा की होलोकास्ट के खिलाफ 1 मिनट की खामोशी की दरख्वास्त। इस मौका पर क्यूबा की खातून नुमाइंदा ने इसे गैर मुतल्लका करार दे दिया। कहा कि 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने की दरख्वास्त इसराइली नुमाइंदे की जानिब से खुद करना गलत है। ये चेयरमैन का इस्तेहकाक है। क्यूबा की नुमाइंदा ने मजीद कहा कि अगर खामोशी इख्तियार करना ही है तो खित्ते में शहीद होने वाले फलस्तीनियों के लिए की जाए। ये कहकर क्यूबन नुमाइंदा खुद भी खड़ी हो गई और उन्हें देखते ही इजलास में शरीक बाकी अफराद भी खड़े हो गए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं पंजशेर में लड़ाई खत्म हो चुकी है। बेशतर मुकामी अमादीन, उलमाए कराम और मुजाहिदीन हमारे साथ हैं। हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते। अगर कोई गिरोह लड़ाई की ख्वाहिश रखता है या वो हमले की कोशिश करता है तो सख्त जवाब देंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सड़कें और पुल बने और लोगों के लिए घर बनाए जाएं। मुल्की इदारे फाल हो चुके हैं। कोशिश है कि मालियाती निज़ाम में शफाफियत लाएं। अफगानिस्तान में अमन के बाद हमारी तरजीह है कि तजारत फ़रोग पाए। उज़्बेकिस्तान से बुल्क तक ट्रेन की पटरी बिछाई जा चुकी है। अफगानिस्तान को पेशावर और पाकिस्तान के दीगर इलाकों के साथ मुंसलिक किया गया है। उनका कहना था कि CPEC मंसूबे भी अहम है, लेकिन इसमें थोड़ी तहकीक की ज़रूरत है। चाहते हैं कि इस मंसूबे में शामिल हों। पूरे एशिया को मिलाने के लिए एक शाहरा की तामीर खुशाइंद है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और अफगानिस्तान का दूसरा घर है। लाखों अफगान मुहाजिरीन अब भी पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी कई चीज़ें मुश्तरका हैं। हमारी ज़ुबान, मजहब मुश्तरका है और रस्म व रिवाज भी एक जैसे हैं। हमारी सरहद मुश्तरक है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ करीबी और अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं। जबकि दौरा पाकिस्तान की दावत मिली तो हमारी क़यादत इस हवाले से गौर करेगी। तुर्की ने अमरीकी तनबीह के बावजूद रूस से दिफाई निज़ाम खरीदने का फैसला कर लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि जो बाइडेन इंतजामिया के साथ ताल्लुकात का बेहतर आगाज नहीं हुआ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा अपने दिफाई निज़ाम के हवाले से खुद फैसला करना होगा। तुर्की को अमरीकी साख्ता पैट्रियट मिसाइल की खरीदारी की पेशकश नहीं की गई थी। अमरीका ने $1.4 अरब की रकम फराहमी के बावजूद उन्हें F-35 स्टेलियत जेट तैयारे फराहम नहीं किए। रूस से S-400 दिफाई मिसाइल निज़ाम की खरीदारी के ऐलान के बाद F-35 प्रोग्राम रोक दिया गया था। अमरीका ने F-35 प्रोग्राम को रोकने की धमकी भी दी। अमरीका ने 2020 में और 2017 के कानून के तहत तुर्की पर पाबंदियां आयद की थी। सवाल किया गया कि वो S-400 दिफाई मिसाइल निज़ाम की खरीदारी करेंगे तो उनका कहना था कि जी बिल्कुल, यकीनन तुर्की अपने दिफाई हैसियत के हवाले से खुद फैसला करेगा। पाकिस्तान के नौजवान कोपैमा का पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। 19 साला कोपैमा शहरोज काशिफ ने 8000 मीटर से बुलंद चोटी मनासलो को सर करने का कारनामा सर अंजाम दे दिया। शहरोज काशिफ ने 5 माह के दौरान मुसलसल तीसरी बार चोटी सर की। शहरोज काशिफ K2 और माउंट एवरेस्ट सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपैमा बन गए। शहरोज के वालिद काशिफ का कहना है कि वो 2 रोज तक बेस कैंप में पहुंचेंगे। वजीर खेल तैमूर भट्टी ने और दीगर हुकाम ने शहरोज काशिफ को मुबारकबाद पेश की। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा मुलतवी करने का मामला। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उस्मान खराजा भी पाकिस्तान के हक में मैदान में आ गए। कहा कि पैसा बोलता है, कोई भी टीम भारत जाने से इनकार नहीं करेगी। खिलाड़ियों और अदारों के लिए ये आसान है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश के दौरों को मनसूख कर दे। पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने पर बैनुल अक़वामी क्रिकेट का धचका लगा। अमरीकी बास्केटबॉलर सुपरस्टार कायरी और उनका इंसानी खिदमत के हवाले से बड़ा कारनामा। उनकी चैरिटी फाउंडेशन ने थर में शमसी वाटर सेंटर तामीर कर दिया। थर के रिहायशी वहां से पीने का साफ पानी हासिल करने और खेती बाड़ी को सैराब करते हैं। थर में खैराती कामों पर कायरी और उनकी खिदमत को सराहा गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमरीकी खिलाड़ी की इस काविश का खैर मकदम किया गया। NGOs की जानिब से कहा गया कि ज़ेरे ज़मीन 9 अरब क्यूबिक मीटर पानी को काबिल इस्तेमाल बनाना मुमकिन है। हुकाम का कहना है कि पानी के इस मंसूबे से थर के रिहायशियों को खेती बाड़ी में मदद मिली है।
जेहलम में शहदाए करबला का चहलम करीब आते ही मुल्क भर में शहर कूचा कूचा गमे हुसैन में डूब गए। जुलूस मजालिस गरिया नोहा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसारों को अश्कों से खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जिनके नाना नबी, जिनकी माँ सैयदा बतूल, हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। हुसैन इब्ने अली ने करबला में साबित कर दिया कि नेज़े पे तलावत हो तो ऐसी हो। मैदान करबला तारीख़ इस्लाम का दर्दनाक सानिहा। नवासा रसूल, लख्ते जिगर सैयदतुन निसा और अली शेर खुदा सुरखरू हो गए। हजरत इमाम हुसैन के घर को सफ़र जैसी सोबतों का सामना करना पड़ा। मुल्क के शहर शहर करिया करिया में नजर न्याज के अलावा प्यासे शहजादों की याद में पानी और दूध की सबीलें भी लगाई गईं। मुल्क भर में कोरोना के साथ डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में डेंगू से एक शख्स दम तोड़ गया। मजबूरी तौर पर 10 रोज में 3 शहरी इंतकाल कर गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर इक़्तिदार में एक दिन में 30 शहरी डेंगू से बीमार हुए। मजमूई तादाद 207 हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक इस्लामाबाद में डेंगू से एक और शख्स इंतकाल कर गया। डेंगू से इंतकाल करने वाले शख्स सेक्टर बी 12 का रिहायशी था। गुज़श्ता 10 रोज में डेंगू से 3 शहरियों का इंतकाल हो चुका है। सेहत हुकाम का कहना है कि इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 30 शहरी डेंगू से बीमार हुए। दूसरी जाने मरीजों की कुल तादाद 207 हो चुकी है। डेंगू से मुतासर शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। गुज़श्ता 5 दिनों में 155 शहरी डेंगू से बीमार हुए। दही इलाकों में डेंगू के 146 और शहरी इलाकों में 61 अफराद बीमार हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़।